चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस से आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आपके सामने अभिषेक आनंद फिर से अपनी गाथा, फिर से अपनी कथा स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने क्या किया? अच्छा, हाँ, उससे पहले बहुत खेद प्रकट है मेरे तरफ से, बहुत बड़ा सॉरी कि कल हमारा वीडियो नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क्स और कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाती हैं जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। उसके वजह से वीडियो आने में लेट हुई। बाकायदे उससे उसको हमने कंपनसेट आज लाइव मार्केट में जो हमारी डिस्कशन रही है, बहुत ही फ्रूटफुल। बहुत लोगों से बात हुई, मेरी आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आया। प्रॉफिट परसेंट भी आज बहुत अच्छा था डिस्कशन के बाद। तो क्या क्या हमारा डिस्कशन रहा आज के लिए? पहले हमने क्या डिस्कशन किया था और कल का हमारा क्या अप्रोच होगा, क्या इवेंट्स होने वाले हैं, किस तरह का मार्केट सिनेरियो दिख रहा है, उन सारी चीजों को एकदम शॉर्ट में क्विक डिस्कशन हम लोग करते हैं ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया रहे। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि कितना भी आप डिस्कशन करें, कितना भी आप एनालिसिस करें, मार्केट टाइमिंग, मैं बार बार दोहराता हूं, मार्केट टाइमिंग और ट्रेड को आप कैसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। डिस्कशन तो हमारा बहुत अच्छा रहा, अब उस पे आपने कितना फायदा उठाया या आप कितना फायदा उठा पाए, वो मायने रखने वाली बात है। तो मार्केट आज बहुत ही वॉलेटाइल था, ऊपर नीचे। बैंक निफ्टी ने तो हद ही कर दिया, पागलपन मचा हुआ था बैंक निफ्टी में। निफ्टी कहीं ना कहीं हद तक प्रेडिक्टेबल था, जिसको हम देखेंगे कि लाइव मार्केट में किस तरह से हम लोग उसको देख रहे थे। आ, क्या 25,000 हम चर्च करने वाले हैं? सारे लोगों के दिमाग में अब ये आ गया। जैसे ही 800 हम क्रॉस करते हैं ना, 750, अब 200 150 पॉइंट रह गया है। तो वापस से क्या हम ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं? ऑब्वियसली जा सकते हैं। बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ से हम 1-1.5% नीचे बस है, और वहां से 25,000 और ऑल टाइम हाई को आराम से हम लोग ब्रीच करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बीच में यूएस फेड का आउटकम आना है। आउटकम भी नहीं कह सकते उसको, आप कहेंगे मिनट्स है। तो आज यूएस फेड का मिनट्स है। बेसिकली दे विल से कि रेट कट हमारा जो है वो सितंबर में आएगा या फिर नवंबर में आएगा। अब देखिए, इतनी कॉन्फिडेंटली, इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि बहुत ही सर्टेन है कि रेट कट होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है वो सितंबर में ला रहे हैं रेट कट या फिर नवंबर में ला रहे हैं। उसके कमेंट्री पे आज के रात में जो होगी उस पे भी मार्केट रिएक्ट करने वाला है। लेकिन उससे पहले मार्केट में कुछ चीजें पॉजिटिव हैं अभी फिलहाल। मैंने लास्ट वीडियो में, कल मेरा वीडियो नहीं आया था लेकिन उससे पहले वाले वीडियो को अगर आप जाके देखेंगे, तो मैंने 5 बार दोहराया है अपने वीडियो में कि वी आर इन अ बुलिश टेरिटरी। हम पॉजिटिव टेरिटरी में हैं। मार्केट बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। तो वो हम देख रहे हैं कि लगातार हम ऊपर जाते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं 25,000 को, 25,000 को हम टच कर सकते हैं। आज का डिस्कशन डायरेक्टली देखिए, एक एक और चीज देखिए। सेटअप जो है ना, बहुत लोग मेरे से व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज ब्रॉडकास्ट में, मैं जब थोड़ा लेट हो रहा था तो पर्सनल मैसेज भी डाल रहे थे कि बताइए आगे क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। देखिए, कोई भी ट्रेड जब आप लेते हैं ना, उसके सेटअप को एग्जीक्यूट, उसको वैलिडेट होना बहुत जरूरी है। जितने भी ट्रेडर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहे हैं, एक पीएनएल अपना पॉजिटिव रख पा रहे हैं हर महीने, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, वो किसी ना किसी सेटअप के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं सर, डिसिप्लिन्ड वे। तो सेटअप जब तक आपका क्लियर वैलिडेशन वहां पे नहीं आएगा, जबरदस्ती का ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं बार बार बोलता हूं कि सम टाइम्स इन द मार्केट नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। लेकिन आज तो भर भर के हमारे को मौका मिला है। तो चलिए आते हैं आज के डिस्कशन पे। आज हमारा एकदम क्विक डिस्कशन करेंगे, आज का हमारा क्या डिस्कशन था। और क्योंकि देखिए, लाइव मार्केट में ही चीजें जो कर पाते हैं आप कर पाते हैं, हवा हवाई वाले बातें, लेवल्स को निकालना, वो सारी चीजें ठीक है। लेवल्स को हम निकालते रहेंगे। होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगा। ठीक है, अब स्क्रीन पे देखेंगे, सबसे पहले मैसेज से ही दोहराते हैं। पहला मैसेज हमारा था, निफ्टी इफ सस्टेन्स। ध्यान से समझिए, मैं एकदम 1 मिनट में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना उसको रिलेट कर पा रहे हैं। पहला मैसेज 9 बजे प्री मार्केट ओपन होने से पहले ही, इफ निफ्टी सस्टेन्स एबव 24,730, ये 730 का लेवल जो है ना सर, ये पूरे दिन हमारा रह गया। और 730 को जिस समय इसने क्रॉस करके ओपनिंग दी, मतलब सॉरी क्लोजिंग दी, उसके बाद मार्केट ने क्या हाल किया है वो आपको पता है।
कि किस तरह की मार्केट ने 780 800 के आसपास हम लोग चले गए। ठीक है, तो यहाँ से आराम से 15 मिनट्स ऑन एक्स कैन एक्सपेक्ट एन अपसाइड मूवमेंट टिल 800 और 850। तो वो तो हमने टारगेट अचीव कर लिया। इफ इट सस्टेन्स बिलो 670, और 670 के नीचे इसने सस्टेन ही नहीं किया पूरे दिन निफ्टी ने। बैंक निफ्टी की अगर आप बात करेंगे, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा वो, इफ इट ब्रेक्स 50,850 ऑन द अपर साइड, तो अपर साइड की तो बात ही नहीं करते हैं शुरुआत में। डाउन साइड मूव यहाँ पे देखिए, डाउन साइड मूव इज पॉसिबल बिलो 50,750, और 50,750 के बाद टारगेट आपका क्या निकल के आ रहा था, 50,600 50,500। ये 9 आपका गलती से लिखा गया। 50,500 पे मैंने ग्रुप में वापस से मैसेज डाला कि भाई यू कैन बुक योर प्रॉफिट अगर शॉर्ट पोजीशन आपने बनाई है तो। जी सबसे इंपॉर्टेंट ये भी मैंने लिख दिया था, सीइंग डेटा प्लस ग्लोबल मार्केट्स ऑप्शन बायर्स को रुला सकती है मार्केट आज, सो बेटर टू ट्रेड इन नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। ये मैंने आपको आगाह कर दिया था कि ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी एक कॉल हमारा था, मतलब कॉल इन द सेंस नहीं हम बोल सकते बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो इसको आप देख सकते हैं। आईओसी का एक ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने दिया था बाय रेंज 168 टू 173। उस टाइम पे 172 73 का हमारा प्राइस चल रहा था एंड टारगेट इज 185, और आज 176 तक ये हमारा गया है। सॉरी 175 टू 76 75 76 के आसपास तक गया है। ठीक है, बाकी बाकायदे ये 7 to 11 ट्रेडिंग सेशंस के लिए हमने प्रेडिक्ट किया था, हमने एनालाइज किया था, फिल्टर आउट किया था 185 टू 196 का टारगेट। चलिए, ये गेशिप जो है ये पहले का कॉल था, ये मूव करा है इसने, बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें हम लोग बुक कर पाए थे। इसके बाद अगर आप आएंगे दूसरे स्लाइड पे, दूसरा स्लाइड यहाँ पे देखिए 938, you can book your profit if made any short position here in bank nifty as it reached out level of 50,500। जस्ट मार्केट खुलने के 30 मिनट 38 मिनट बाद 38 मिनट में हमारा ये टारगेट अचीव हो गया, और मैंने वहां से और नीचे आई है बैंक निफ्टी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा एक लेवल आ गया। करीब करीब हमने कितने पॉइंट्स ले लिए, 250 पॉइंट हमारा इसमें मिल गया। चलिए 200 ही मिला, 150 ही मिला, आपकी एंट्री हो सकता है लेट बनी हो, लेकिन यहाँ पे 200 150 250 पॉइंट हम लोगों ने ले लिया। HFCL बहुत बढ़िया आज मूवमेंट था, दिख ही रहा था, फिल्टर्ड स्टॉक था। HFCL 143 पे, और ये 41 48, अगर आज आप देखेंगे तो 5% अप चला गया है ये। 148 49 के आसपास का इसका हाई लगा है, 151 तो इसका टारगेट ही था। तो मैंने इसके, ये आगे चल के आपको मैसेज मिलेगा भी, आगे आप देखेंगे। लेवल को वापस से मैंने अपडेट किया, सस्टेनिंग अबव 50,600 इन बैंक निफ्टी, an upside movement can be witnessed not before that। मतलब कहीं ना कहीं 50,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो। फॉर निफ्टी एज डिस्कस्ड अर्लियर 730 हमारा लेवल जो था वो रिमेन था, तो 730 वो क्रॉस करके क्लोजिंग ही नहीं दे रहा था। प्लीज वेट टू क्लोज 5 मिनट कैंडल बिलो 670, देखिए 670 के नीचे इन निफ्टी, निफ्टी नॉट बिफोर दैट। मैंने वापस से लिखा, ये बोल्ड लेटर्स में मैंने लिखा कि भाई ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड मार दिया हो, क्योंकि बार बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेटअप वैलिडेट करना चाहिए। और सेटअप वैलिडेट मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था कि भाई यहाँ से नीचे, है ना, जब तक सेटअप वैलिडेट ना हो जाए, 670 के नीचे 5 मिनट की क्लोजिंग आती है तो यू कैन आप नीचे की तरफ एक देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपडेट किया है HFCL 146.5, उस समय 146.5 तक गया था, कैन बुक पार्शियल प्रॉफिट, रेस्ट कैन होल्ड टिल 151, और ये वापस से आपका आएगा भी। अभी देखिए, अब देखिए उसके बाद अपडेटेड लेवल 1116 पे फिर से निफ्टी के लिए 24,670 और 730 हमारा रिमेन था। अगर 670 के नीचे जाता है, क्लोजिंग आती है 5 मिनट के कैंडल पे, तो वहां पे आप शॉर्ट साइड में बैठ सकते थे। 730 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ऊपर की तरफ आपका मूवमेंट आ सकता है। बैंक निफ्टी में 50,400 50,570, तो ये दोनों लेवल्स थे। एनी ब्रेक कैन बी यूज टू प्लान योर ट्रेड ऑन आइदर साइड। एनटीपीसी का हमारा कॉल था पहले का, जिसमें 409.50 का हाई लगा है, और रिकमेंडेड एट 403 पे ये रिकमेंडेड था। आज से 2-3 दिन पहले की बात है। दो स्टॉक्स मैंने यहाँ पे दिए थे, श्याम मेटल्स एट द रेट 756 एंड नेटवर्क 18 99। नेटवर्क 18 तो आज यहीं पे घूमता रह गया, लेकिन श्याम 18 हैज मेड हाई ऑफ 765 और 770। above two stocks should be in portfolio for next few trading sessions, can witness an upside movement।
बीपीसीएल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस की। बीपीसीएल भी हमारा इक्विटी का ट्रेड 3-4 दिन पहले का है। फ्रॉम 330 रिकमेंडेड 330 टू 354, आज ही 354 इन जस्ट 3 days, ये लिखा है मैंने। कैन बुक योर प्रॉफिट हियर। आईओसी के बारे में फिर मैंने अपडेट किया, जो आईओसी आज का ही कॉल था, आईओसी फ्रॉम 172 टू 173 रिकमेंडेड, मतलब 172-73 के आसपास जब चल रही थी आईओसी, तो उसमें हम लोगों ने वहां पे ऑब्जर्व करने के लिए आपको रिकमेंड करा। एंड 174.6 का हाई, ये 1:57 157 का ये हमारा मैसेज है। आते हैं अगले स्लाइड पे, ये अब खत्म होने वाला है। देखिए उसके बाद मैंने एक छोटा सा अपडेट किया कि सुबह ही लग गया था, ये मैंने आप अभी डिस्कशन हमारी हुई थी, सीइंग डेटा प्लस ग्लोबल मार्केट ऑप्शन बायर को रुला सकती है मार्केट आज, सो बेटर टू ट्रेड इन नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, उसी को मैंने मेंशन करके लिखा। सुबह ही लग गया था कि ऑप्शन बायर्स का आज दिन नहीं है। सो अपडेटेड इन द ग्रुप एज वेल। 50,000, ये बहुत बहुत सटीक मैसेज है, इसको ध्यान से समझिए। 237 पे आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, 237 का 1 मिनट का कैंडल बैंक निफ्टी का लगा लें। 237 पे मैंने अपडेट किया कि 50,050 सॉरी 50,520 इन बैंक निफ्टी, ध्यान रखिएगा। इन केस अगर इसके ऊपर जाए तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। इतने कॉन्फिडेंट के साथ मैंने लिख दिया था, यहां पे भी आप रिलेट कर पाते हैं कि यहाँ पे आराम से 520, और उसके बाद तुरंत ही मैंने आप लोगों को मैसेज डाला, ये मैसेज है 250 का, मतलब 237 पे ये मैसेज आया, 250 पे जस्ट आफ्टर 13 मिनट्स। ये आप देखेंगे क्या शूट करा है इसने। ठीक है, यहाँ पे ये रिकमेंडेशन था, रिकमेंडेशन के बाद क्या शूट करा है बैंक निफ्टी ने, और ये जस्ट आफ्टर अपडेटिंग इन द ग्रुप एट 2:37 PM सी मूवमेंट इन बैंक निफ्टी, ये बहुत जबरदस्त मूवमेंट। और उसके बाद 253 पे मैंने मैसेज डाला, 120 प्लस पॉइंट्स फ्रॉम आवर लेवल ऑफ 50,520। बहुत ऊपर तो शूट ये बहुत ज्यादा कर गया, लेकिन हमारी एंट्री 50,520 के बाद बनानी थी, तो उसके बाद भी हमारे को 120 पॉइंट यहाँ पे मिल रहा था। नेक्स्ट राइड विच इज द लास्ट राइड, अगर आप देखेंगे 120 पॉइंट्स। एंड उसके बाद 3 बजे मैंने मैसेज डाला, फ्रॉम 50,520 टू 50,700, ये 50,760 और 70 के आसपास का इसमें हाई लगाया आई थिंक। ठीक है, ये ऊपर करीब 772 772 का इसमें आज हम लोगों का हाई सर। 18 रुपए का जो प्रीमियम है ना, वो 200 पे क्लोज हुआ है। मतलब 50-500 का भी अगर कॉल आप पकड़े होते, 50-500 के कॉल को आप जाके देखें चार्ट पे, तो 18-20 रुपए से वो 200 तक गया है। 5 रुपए का प्रीमियम 80 रुपए पे क्लोज हुआ है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, हाँ, अब यहाँ पे पैसा किसने कमाया होगा? जिसने लेवल्स को रिस्पेक्ट करी होंगे, जिन्होंने करा होगा, जो अपडेटेड होंगे, जो मैसेजेस को देख रहे होंगे, चार्ट को देख रहे होंगे कि भाई 50,520 के ऊपर एक मूव आ सकता है बहुत बड़ा। तो जैसे ही 5 मिनट की कैंडल या 3 मिनट की, 1 मिनट की, जैसे ही वो क्रॉस हुआ है, आप वहां पे एंट्री बना सकते थे और उस मूव को ले सकते थे। 3:04 पे 3-4 पे मैंने मैसेज कर दिया, कैन बुक योर प्रॉफिट हियर इफ मेड इन बैंक निफ्टी लॉन्ग पोजीशन, अगर लॉन्ग पोजीशन आपने बनाया है तो वो आप। HFCL, फिर से HFCL का 146 का अपडेट किया था, 143 पे हम लोगों ने बाय कराया, 146 एंड देन 148.5 आपका 3:11, ये आज ही रॉकेट बन गया। बुक योर होल प्रॉफिट हियर। अब 51 तक हमारा टारगेट था, लेकिन अगर इंट्राडे में आपको इस तरह की 5% की मूवमेंट आ रही है तो आप इंट्राडे में लेके उसको खत्म करें। श्याम मेटल का फिर मैंने अपडेट किया कि 765 रिकमेंडेड एंड 750 एट 756 है ना, 756 पे रिकमेंड हुआ था और 765 ये उस समय उसका प्राइस चल रहा था। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। होप ये आप लोगों को आज ये बेनिफिशियल हुआ होगा, और आप लोगों ने उस अपॉर्चुनिटीज को, जो भी हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की, जो भी कोशिश मेरी यही रही कि जितना मैं अपडेट कर पाऊँ एज मच एज, मतलब जितना पॉसिबल था मेरे लिए वो मैंने अपडेट कर दिया। अब सीधा आते हैं कल के डिस्कशन पे। कल हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए? सिंपल सी बात है, देखिए सर, कि 50,000 का लेवल, सॉरी 25,000 का लेवल हम टच कर सकते हैं, इसमें अब संभावना कहीं ना कहीं बढ़ गई है। अगर निफ्टी की बात करें, 780 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है, 770, और 740 अगर नीचे मैं लेवल आपको बता दूं, तो नीचे आप 750 का लेवल मार्क करके रखेंगे। अगर 750 के नीचे मार्केट सस्टेन करने लग जाती है, तो फिर अगला जो पड़ाव होगा हमारा वो 670 का होगा। अब देखिए 670 जो है ना सर,
ये बहुत क्रूशियल लेवल होने वाला है। ठीक है, ये जो लेवल है ना, ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। आज भी मार्केट ने बहुत बार ट्राई करा, लेकिन इसके नीचे वो 670 के नीचे आ नहीं पाया। ऊपर 750 आप रखेंगे, अगर 750 क्रॉस होता है नीचे की तरफ, तो फिर 670 डायरेक्ट ओपन होगा। और 670 अगर ओपन होता है, तो 670 के लिए टारगेट लेके चल सकते हैं आप। और उसके नीचे अभी फिलहाल डिस्कस करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ आप देखेंगे 790 और 800 का लेवल आप देख, आज का हाई मेंशन कर ले, आज का हाई जो है वो करीब करीब 788 के आसपास का रहा है। अगर इसके ऊपर ब्रीच करती है मार्केट, इसके ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो फिर अगला लेवल जो होगा, वो अगला लेवल आप मेंशन करके रखें, विल बी 850। 850 के बाद देन 900 और 25,000 का लेवल आप टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल ध्यान में रखिएगा कल के लिए। ऊपर का ये लेवल है 670, 670 से नीचे जाना नहीं चाहिए। ठीक है, 670 बहुत क्रूशियल सपोर्ट है सर, ध्यान से समझिए, बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। अ, जब तक कोई बहुत निगेटिव न्यूज नहीं आती है मार्केट में, 670 क्रॉस या 670 ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो कोई बहुत बड़ी न्यूज जैसे यूएस फेड का अगर कुछ है, मिनट्स है, कुछ वैसी न्यूज आ जाती है, या फिर एक चीज और समझिए, दीज डेज आरबीआई का रोज स्टेटमेंट, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आ रहा है रिगार्डिंग डिपॉजिट्स। मतलब रोज बैंक्स को बोला जा रहा है आप डिपॉजिट बढ़ाएं, डिपॉजिट बढ़ाएं, डिपॉजिट बढ़ाएं। और ये डिस्कशन हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है, मैंने आपको समझाया कि डिपॉजिट का प्रेशर है बैंक्स पे, और कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है। सर कुछ ना कुछ तो पैनिक है, जिसके वजह से आरबीआई तो तुरंत पैसा छाप के दे सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन फिर कंट्रोल नहीं होगा। तो डिपॉजिट का दिक्कत है। जिनके पास पैसे हैं उनके पास 9 बजे सुबह में भी आरएम का कॉल आ जा रहा है कि भाई कुछ तो 1 लाख ही कर दो, 2 लाख ही कर दो, एफडी कर लो, जो भी करना है। तो ये कहीं ना कहीं ये इशू तो चल रहा है। अगर उस तरह की या यूएस फेड से कुछ नेगेटिव न्यूज आता है, तो फिर उसी केस में 670 हमारा टूटने के तरफ आएगा। अगर 670 टूटता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो एक ओपन हो जाएगा हमारा नीचे की तरफ एक ठीक ठाक टारगेट। तो ये हमारा लेवल होगा, इसको ध्यान में रखिएगा सर। बाकी लाइव मार्केट में जितना मेरे से बन पड़ता है वो मैं उतना कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को शेयर करता रहूं। और दूसरा, अब एक बारी बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या हमारा रहने वाला है, बैंक निफ्टी के लेवल्स ध्यान से समझिए। बैंक निफ्टी का आसान लेवल है हमारा। और चलिए बैंक निफ्टी को करते हैं, इसको पहले मैं हटा दूं। बैंक निफ्टी 680 पे, 80 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है, 680 पे क्लोजिंग हुई है। अब देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले आप डेली चार्ट देखिए बैंक निफ्टी का। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि बहुत बढ़िया कुछ होने वाला है। ये जो है ना, ये हैमर, या इसको डोजी भी आप कंसीडर कर सकते हैं कभी कभार, ये हैमर बनने का, और वो भी बुलिश हैमर। तो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करता है स्ट्रांगनेस को, बुलिश मोमेंटम को। अगर इसके ऊपर आज का हाई को काटता है, ये आज का हाई आप अगर आप देखेंगे 772, है ना, 772 को अगर ये काटेगा, तो फिर बढ़िया मूव आ सकता है। या 750 हम लेके चलेंगे, चलिए आपको 5 मिनट के कैंडल पे हम लेके चलते हैं, या 3 मिनट के कैंडल को, सो दैट वी विल बी। ठीक है, तो पहला लेवल हमारा क्या होगा, 750। ऊपर के लेवल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, 750 को ध्यान में रखना है हमें। 750 अगर ये वाला लेवल 750 अगर क्रॉस होता है, तो अगला टारगेट आपका होगा 750 के बाद 850। ठीक है, 850 अगर क्रॉस हो जाता है, देन 51,000। ये आपके तीन लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा।
कल के लिए बैंक निफ्टी में अगर नीचे के लेवल्स को समझना चाहें तो नीचे क्रॉसओवर 50,600 के आसपास ही आने वाला है। ठीक है, तो पहला 600 आप मेंशन कर लें। 600 अगर टूटता है देन वी कैन गो फॉर 400 एंड 200, 200 पॉइंट, 400 एंड देन 200। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये कुछ लेवल्स होंगे नीचे की तरफ। अब देखिए नीचे के बड़े बड़े लेवल्स इसलिए हैं क्योंकि कुछ न कुछ प्रेशर है। पॉजिटिव बस यही है, डेली चार्ट पे एक बुलिश हैमर बना है या फिर डोजी आप लेके चल सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी है। 20 और 50 डेमा के ऊपर क्लोजिंग हुई है। 750 पे आपका करीब 20 DMA और 50 DMA दोनों है। तो क्लोजिंग वही हुई है, सेटलमेंट के बाद का आपको दिख रहा है। ठीक है, ये नीचे अगर आप देखेंगे 330 के कैंडल को इस वाले कैंडल को अगर देखेंगे तो क्लोजिंग आपकी आ रही है 737। ठीक है, तो अप्रॉक्स टेक्निकल चार्ट पे ठीक दिख रहा है। और शॉर्ट कवरिंग अगर यहाँ पे कुछ ऊपर का लेवल जो आज का हाई है वो टूटता है ऊपर की तरफ, तो शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। एक शॉर्ट कवरिंग आने की वजह से ऊपर की तरफ एक मूवमेंट आप बैंक निफ्टी में देख पाएंगे जो कि निफ्टी को भी ऊपर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स है, बाकी लाइव मार्केट में हम लोग मिलते रहेंगे। और आज का डिस्कशन होपफुली आप लोगों को लाइव मार्केट में भी जो जैसे हमने टैकल किया इतने वॉलेटाइल मार्केट को, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आगे भी उसी तरह से हमारा सपोर्ट मिलता रहेगा। आज के लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। और बाकी कल मिलते हैं वापस से लाइव मार्केट में एंड वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जितना कर सकते हैं उतना करें सर, बिकॉज वही हम लोगों को मोटिवेट करता है कि और वीडियोस और अच्छे तरीके से हम लोग आपको सजेस्ट कर पाए जितनी भी हमारी नॉलेज है। सो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल वापस से। अच्छा हाँ, जिनको भी व्हाट्सएप पे जो लाइव हम लोग डिस्कशन करते हैं लाइव मार्केट में जो भी लेवल्स को लेके या क्या मुझे समझ में आ रहा है उसको लेके, उसके लिए टेलीग्राम का एक लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में डाल दिया है। आपको अगर वहां से ऐड होना है तो टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप पे जो अभी मैंने शेयर किया था वो व्हाट्सएप पे पर्सनलाइज्ड ग्रुप है कुछ एग्जिस्टिंग पुराने क्लाइंट्स के साथ, तो वहां पे ऐड करना मुश्किल है। टेलीग्राम पे मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो टेलीग्राम के लिंक के थ्रू आप जो भी वीडियो देख रहे हैं और रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे या नंबर नहीं है, तो आप टेलीग्राम के थ्रू वहां पे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं अपने आप को। मैं लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगा। लाइक करना नहीं भूलें, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक करें। इट विल मोटिवेट, इट इज मोटिवेटिंग अस, यही एक मोटिवेशन का तरीका है। सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं था अभिषेक आनंद, आप देख रहे थे स्टॉक आनंद गाइस। थैंक यू सो मच।